Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that the impact parameter for an alpha particle approaching a target nucleus is maximum when the scattering angle theta is. And we are having four options. Option A 0 degree, option B 90 degree, option C 180 degree and option D 45 degree. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करता है तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैक्सिमम कब होता है, मतलब कौन सा ऐसा स्कैटरिंग एंगल है थीटा जिसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम होता है। और उसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। इम्पैक्ट पैरामीटर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बी से। इसका फॉर्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर कॉट, कॉट होता है ये, कॉस नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कॉट लिख लेते हैं, कॉट, और यहाँ पे क्या आ जाता है थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब बी क्या है हमारा? इम्पैक्ट पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ फिर के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? के की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है मतलब एक कांस्टेंट है। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जेड इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर। उसके बाद ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे ई लिख लेते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन पार्टिकल। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल तो आप पर्टिकुलरली अल्फा पार्टिकल कंसिडर कर सकते हो या फिर इन जनरल चार्ज ऑन पार्टिकल हम कंसिडर कर सकते हैं। और कॉट थीटा बाय 2, कॉट तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? एंगल बिटवीन डिफ्लेक्शन एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन डिफ्लेक्टेड एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखिए हम समझ लेते हैं फिगर के थ्रू कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस है, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, पर क्या होगा यहाँ पे जब वो न्यूक्लियस के काफी पास आ जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो ये हो गई अल्फा पार्टिकल की ओरिजिनल पाथ और ये हो गए डिफ्लेक्टेड पाथ, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है और वो एंगल क्या होता है? थीटा। हमसे पूछा गया है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये जो बी है ये मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है? क्योंकि आप देखिए बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, कॉट थीटा बाय 2 है, तो कॉट थीटा बाय 2 मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए, तभी कॉट थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। तो क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तभी मुझे कॉट जो थीटा बाय 2 है वो क्या मिलेगा? 90 मिलेगा, क्योंकि 180 बाय 2 मतलब 90। तो ये कॉट थीटा बाय 2 तो क्या हो जाएगा? कॉट 180 बाय 2 मतलब हो गया कॉट 90 डिग्री। और अगर कॉट 90 डिग्री हुआ तो ये हो जाएगा 0, तो तब हमें इम्पैक्ट पैरामीटर क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम मिलेगा। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है? देखिए स्कैटरिंग ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये जो स्कैटरिंग है अल्फा पार्टिकल की वो किस पे डिपेंड करती है कि वो अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के साथ कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, उस पर ये स्कैटरिंग डिपेंड करती है। और ये जो स्कैटरिंग है ये हमें कैसे पता चलती है? इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब इसी को हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो अगर हमें लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर चाहिए है तो क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी मिनिमम, इसीलिए हमारी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री। हेंस the final answer for the given question is option C, that is 180 degree. Hope you understood it well. Best of luck.